नमस्कार देवी और सज्जनों। रामायण क्या है? रामायण आपको पता है? प्रभु श्री राम की एकमात्र बहन हमेशा रामायण की कथा और भक्तों की श्रद्धा से दूर रही। ऐसा क्यों हुआ? कौन थी यह बहन? राम की इस बहन की वास्तविक कहानी क्या है? प्रभु रामचंद्र की एक बहन थी, यह कई लोगों को पता नहीं है। इसीलिए जितनी आसानी से रामायण के अन्य पात्र हमें याद आते हैं, उतनी आसानी से शांता यह नाम हमें याद नहीं आता है। रघुकुल वंश में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न इन 4 पुत्रों के जन्म से पहले एक कन्या का जन्म हुआ था। रघुवंश की सबसे ज्येष्ठ कन्या थी शांता। शांता के जन्म के बाद राजा दशरथ को 12 वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। शांता जब छोटी थी, दशरथ राजा के पास कौशल्या रानी की बहन वर्षिणी और उसके पति राजा रोमपद आए थे। दशरथ राजा और कौशल्या रानी ने उनकी मेहमान नवाजी की, लेकिन चर्चा के दौरान रानी वर्षिणी दुखी थी। विवाह के कई वर्षों बाद भी अपत्य प्राप्ति न होने के कारण यह दंपति दुखी थे। दशरथ राजा ने उदारता से अपनी लाडली शांता को इस दंपति को दत्तक देने का निर्णय लिया। शांता अपने बहन के घर रहेगी, उसकी उत्तम प्रकार से भरण पोषण होगा, इसकी कौशल्या रानी को विश्वास था और इस प्रकार मेरी बहन भी सुखी रहेगी, यह सोचकर कौशल्या रानी ने शांता को देने के लिए राजा को हामी भरी। शांता रोमपद राजा के राजमहल में आनंद से रहने लगी। अंगत देश के राजा रोमपद इनके राजमहल में बड़ी ही लाड़ प्यार से बढ़ने लगी। शांता को वेद शास्त्र, धनुर्विद्या, कला ऐसे अनेक विषयों के ज्ञानों से अवगत थी, ऐसी आख्यायिका है। रामायण की कथा शुरू होती है राजा दशरथ और उनके तीनों रानियों को अपत्य प्राप्ति न होने की चिंता से। शांता के पैदा होने के बाद उनके घर में फिर से बाल लीला बिखरेगी, ऐसी उन्हें आशा थी, मगर रानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा इन्हें भी अपत्य प्राप्ति नहीं हुई। राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि के आज्ञानुसार पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और उसी की फलित से अयोध्या में 4 बालकों का जन्म हुआ। रोमपद राजा के राजमहल में बड़े ही लाड़ प्यार से बढ़ने वाली शांता देवी का विवाह की आख्यायिका प्रचलित है। रोमपद राजा अपनी बेटी शांता से खेलने में और बातों में व्यस्त थे। तभी एक याचक अपने खेती के लिए याचना करने आया था, मात्र राजा ने उसके तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। राजा का ध्यान न देने से याचक बहुत क्रोधित हो गया। याचक इंद्र भगवान का भक्त था। इंद्र को जब इस बात का पता चला तो उसने रोमपद राजा को सबक सिखाने की ठान ली। इंद्रदेव ने शाप दिया और कहा कि अगले वर्ष रोमपद राजा के राज्य में बारिश नहीं पड़ेगी, अकाल से ही उसकी जनता बहुत त्राही होगी। इस समस्या से रास्ता निकालने के लिए राजा ने श्रृंगी ऋषि को पाचारण किया। उनके नेतृत्व में यज्ञ भक्ति भाव से किया गया और उसके बाद
दुख का संकट टल गया। राज्य में सब तरफ खुशहाली देखने को मिली। बाद में राजा ने खुश होकर श्रृंगी को अपनी बेटी के साथ विवाह बंधन में बांध लिया। इसके बाद ऋषि श्रृंगी और शांता देवी कुल्लू में रहने लगे। कुल्लू से 50 मीटर अंतर पर देवी शांताई का मंदिर है। इस मंदिर में शांता देवी और उनके पति की पूजा की जाती है। आज भी भारतवर्ष से अनेक भक्त इस मंदिर में नित्य नियम से पूजा करते हैं। रामायण के बहुत से प्रकार है। बहुतों ने अपने अपनी भाषा में अपनी अपनी समझ से रामायण लिखी हुई है। मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगी, मगर एक हाथ दूसरा डिटेल बताऊंगी। जैन धर्म के मुनि विमल सूरी के प्राकृत भाषा में रामायण है, जिसमें राम का नाम पद्म है। दशरथ जातक यह कथा बौद्ध धर्म के अनुसार रामायण है। वाल्मीकि रामायण सबसे पुराना रामायण माना जाता है, जिसमें 24,000 श्लोक थे और 6 कांडों में विभाजित था। इसमें 7वां उत्तरकांड नहीं था, जो बाद में जोड़ा गया। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।